यांनी एकत्र येऊन एक प्रोग्राम बसवलाय, एक स्किट बसवलाय. यंदा पहिल्यांदाच आम्ही हा ट्राय केलेला आहे. तर जोरदार टाळ्या वाजवून मुलांचं कौतुक तर करायचंच आहे आणि वाजवायच्याच आहेत जोरदार टाळ्या. तर आजच्या स्किटचा विषय आहे कलियुग. भारतीय संस्कृतीमध्ये काळाला 4 भागामध्ये विभागलं गेलंय आणि हा प्रत्येक भाग म्हणजे एक युग असतो. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि सगळ्यात शेवटी कलियुग. तर या प्रत्येक युगाचं स्वतःचं असं एक वैशिष्ट्य आहे. सगळ्यात पहिलं युग म्हणजे सत्ययुग, याला सुवर्णयुग पण म्हणतात. या युगामध्ये लोक अतिशय निरोगी, प्रामाणिक, समाधानी आणि दीर्घायुषी होते. लोकांच्या मनात कोणत्याही प्रकारचं कपट किंवा मत्सर, द्वेष, स्वार्थ असा बिलकुल नव्हता. आणि म्हणूनच या युगाला मानव जातीचं सर्वात पवित्र आणि शुद्ध असं युग म्हटलं जातं. यानंतर येतं ते त्रेतायुग. त्रेतायुगामध्ये लोकांमध्ये थोडासा लोभ आणि असत्य दिसायला लागलं. त्यानंतर आलंय ते द्वापारयुग. द्वापारयुगामध्ये अन्याय, ईर्ष्या, मत्सर, लोभ याचा थोडा जास्त प्रमाणात प्रभाव दिसून आला. याच युगामध्ये आपल्या भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला आणि आपल्याला माहितीच आहे याच युगामध्ये महाभारत घडलं. सगळ्यात शेवटी आहे ते म्हणजे कलियुग, ज्याच्यात आपण सध्या जगत आहोत. या युगात अधर्म, खोटेपणा, लोभ, मोह, मत्सर, हिंसा, अन्याय याचा प्रचंड प्रभाव दिसतो. याच युगामध्ये तंत्रज्ञान, वेगवान जीवनशैली, सुखसोयी यामुळे भौतिकदृष्ट्या मानव खूप पुढे गेला, पण मानसिकदृष्ट्या मात्र तो मागासच राहिला. तर आता या कलियुगामध्ये कली ही एक कोणी व्यक्ती किंवा पर्सनॅलिटी नाही आहे, तर कली हा एक स्वभाव धर्म आहे. अधर्माचं मूर्त रूप आहे असं म्हणलं तरी चालेल. महाभारताचं युद्ध जेव्हा संपलं आणि युधिष्ठिर राजा राज्य करू लागला तेव्हा त्याच्या असं लक्षात आलं की कलियुगाची सुरुवात झालेली आहे आणि म्हणूनच युधिष्ठिरांनी सिंहासन सोडून हिमालयामध्ये निघून गेला. त्याच वेळेला श्रीकृष्णाला प्रभास क्षेत्री बाण लागून श्रीकृष्ण स्वर्गात गेले. ज्या क्षणी श्रीकृष्ण स्वर्गात गेले त्याच क्षणी कलीचा पृथ्वीवर प्रवेश झाला. अर्जुनाचा नातू राजा परीक्षित याच्या राज्यामध्ये कलीने प्रवेश केला, पण राजा परीक्षितांनी कलीला प्रवेश दिला नाही. वरचेवर त्यांनी विनंती केली आणि शेवटी परीक्षित राजाने काही ठिकाणं सांगितली की याच ठिकाणामध्ये तू राहू शकतोस. तर ती ठिकाणं कोणती होती? तर ती ठिकाणं होती जुगार, दारू, वेश्यागमन, हिंसाचार आणि सोनं. अशा प्रकारे अशा सगळ्या वाईट ठिकाणी कलीने आपलं राज्य प्रस्थापित केलं. आता राजा ज्याचा मुकुट सोन्याचा असतो, अर्थातच कलीने सगळ्यात प्रथम राजाच्या मुकुटामध्ये प्रवेश केला आणि हळूहळू कलीचा राजाच्या विचारांवर प्रभाव दिसू लागला. आता ऑटोमॅटिकली राजाबरोबर राजाचं मंत्रिमंडळ आणि राजाची प्रजा यांच्यावर सुद्धा कलीचा प्रभाव दिसू लागला आणि हळूहळू कली आपली सत्ता प्रस्थापित करत पूर्ण देशामध्ये त्यांनी स्वतःचं राज्य प्रस्थापित केलं. त्याचाच परिणाम आपण सध्या पाहतोय. आपल्या सभोवताली आपल्याला हिंसाचार, अन्याय, अधर्म, फसवणूक याचं वाढतं प्रमाण दिसतंय. हाच विषय घेऊन आज माझ्या काही मैत्रिणी आणि आपली बच्चे मंडळी आपल्या समोर येत आहेत. एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आजच्या आपल्या स्किटचं, ज्याचा विषय आहे कलियुग.
कलयुग जहाँ इंसान में इंसानियत नहीं बची, अपने ही अपनों से धोखा करते हैं। चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया है, क्रूरता के तेजाब की ऐसी वर्षा हुई कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उस दिन मैं छोटे कपड़े पहन के कॉलेज गई। आई एम सॉरी कि मैंने अंकल को घर के अंदर आने दी। आई एम सॉरी। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं स्कूल से अकेली आ रही थी। क्योंकि मुझे शर्मिंदा किया गया था, जबकि शर्म तो मुझसे आनी चाहिए थी जिसने ये किया। लोगों ने सवाल मुझसे किए, तू वहाँ क्यों गई थी, तूने क्या पहना था, पर किसी ने ये नहीं पूछा उसने ऐसा क्यों किया। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से सिर्फ उस लड़के को ना कहना चाहती थी, बस इतनी सी बात थी, पर उसने मेरी जिंदगी को ही ना कह दिया। इस देश में कोल्ड ड्रिंक से सस्ता एसिड बिकता है और उस एक एसिड के बोतल ने मेरा चेहरा छीन लिया और मेरी
और मुझे कोई अफसोस नहीं। इस दुनिया में ईमानदार रहकर कोई नहीं जीता। जिसके पास ताकत है वही राजा है। जो कमज़ोर है वो सिर्फ रोने के लिए पैदा हुआ है। मैंने छीन कर खाया है क्योंकि मांगने से कभी कुछ नहीं मिला। कानून अब देखा है पैसे वालों के लिए झुकता है। मेरे जैसे लोग अगर डरते रहते तो भूखे मर जाते। मैंने ज़िंदगी से वो लिया जो मुझे चाहिए था, अपनी शर्तों पर। अब अगर ये जुर्म है तो हाँ, मैं जुर्म करता रहूँगा हमेशा। मैं वचन देता हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ प्रेम से रहूँगा। मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करूँगा। मैं हर कार्य में तुम्हें समान दर्जा दूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने हर वचन का संपूर्ण रूप से पालन करूँगा। कुछ साल बाद मुझसे बहस करती है, मुझसे बहस करती है। ये खाना बनाया तूने, नमक का है इसमें, है? नमक का है इसमें। रोज का हो गया, रोज का हो गया। अरे क्या हुआ? फिर से खाना खराब कर दिया? जब से घर में आई है जिंदगी बर्बाद करके रखी है मेरे बेटे। अब खड़ी क्या है? जा जाके काम कर। उल्टा कहीं की। मैं मुस्कुराती थी ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। मैं रोती थी मुंह छुपाकर ताकि कोई सुन न सके। शादी का मतलब ये तो नहीं कि कोई अपना अस्तित्व ही मिटा दे। मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। डर था कि समाज मुझे दोषी ठहराएगा। किसी घर में डोमेस्टिक अब्यूज होता है तब गलती सिर्फ आदमी की नहीं होती है, उन सब की होती है जो सब कुछ देख कर भी चुप रहे। सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की डेजर्ट वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। मैं आज जिंदा हूँ पर अधूरा हूँ। धमाके में मेरे अपने मुझसे छिन गए। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, हंसी, सपने और सुकून। मुझे नहीं पता कि उस हमले के पीछे कौन था, क्यों किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस एक पल ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम तो बस अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, न किसी से दुश्मनी थी न कोई लड़ाई। फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं अभी हर रात डर से जागता हूँ। आज भी वही दृश्य मेरे आंखों के सामने ताज़ा है। हम छुट्टी मनाने और खुशियाँ बटोरने गए थे हम वहाँ, लेकिन चंद क्षणों में मेरे अपने मुझसे छिन गए। पल में सब कुछ खत्म हो गया। घर, परिवार, सपने, सब कुछ जलकर राख हो गया। जिस ज़मीन को हम जन्नत मानते हैं उसी पर खून की लाल नदियां बह गई। हम थक गए इस लड़ाई का शिकार बनके। क्या इंसानियत का अब कोई मोल नहीं बचा? कली हूं मैं, ये मेरा युग है। कली का युग, कलयुग। सारी दुनिया ले अंदर।
चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार। जब जमीन फटकर ज्वाला बाहर आएगी और आसमां रो पड़ेगा, जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब ईर्ष्या की आंधी में इंसान अपनी रूह खो बैठेगा और चारों पहर रुक से जाएंगे, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। मैं फिर एक अवतार लूंगा। भक्त के लिए भगवान हमेशा आता है। मैं विष्णु आ रहा हूं कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर, इंसान को हैवानियत से मुक्त करके। प्राणांतम कलियुगम अहं विष्णोरवतारम् आदित्यं संहारम् कल्कि। मुझे जल से हरा देगा। मैं कंस नहीं जो तू मेरी बाहें उखाड़ देगा। नहीं, मैं हिरण्य हूँ। इस बार तू मुझे कैसे हराएगा? मैं तेरे हर भक्त में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ। कोई भनक कानों कान दिया। धन धन ये जो खनक धरा छान लिया। अरे आओ, तुम बाण ठोकना है मेरे। अरे जाओ, तुम बाण ठोकना है कली, तू भूल मत, मैं अकेला नहीं हूं। सातों अमर चिरंजीवी मेरे साथ हैं। इस संसार का नियम है, अंत ही प्रारंभ है। तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है।
आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
जब जब धरती पर पाप का साया बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर उसका विनाश करूंगा। कलयुग का हुआ अंत, अब फिर से होगा सतयुग का आरंभ।